अब आगे गुरुदेव भगवान क्या समझा रहे हैं? आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। फिर सतलोक में परमात्मा ने जो असंख्य आत्माएं अपने शरीर से अपने वचन से उत्पन्न की थी, वो आत्माएं फिर इस काल के जाल में, इस क्षर पुरुष के जाल में, इस ज्योति निरंजन के जाल में कैसे फंसी और कैसे हम यहां अपने कर्म फोड़ने के लिए आ गए। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। विशेष जब ब्रह्म यानी ये काल, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जब ये सतलोक में तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए। ये जो एक पैर पे खड़ा होकर तप कर रहा था, तो हम सभी आत्माएं इसके ऊपर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, यानी कबीर परमात्मा से आस्था हटा ली और हमारी आस्था इस काल में लग गई जो ये तप कर रहा था, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु ने यानी कबीर परमात्मा जी ने बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति इस क्षर पुरुष यानी काल से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों यानी अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार मकसद से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से भी नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखे उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहु संख्या में एकत्रित हो जाती हैं। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते, कहीं न कहीं कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। इसी प्रकार कबीर परमात्मा जी ने हमें सतलोक में बहुत सावधान किया, बार बार आकाशवाणी की कि बच्चों ये अपने कर्म फोड़ रहा है, ये जो काल है जो तप कर रहा है, ये मनमानी कर रहा है, तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो, तुम आराम से रहो, तुम्हारे पास में किस चीज की कमी है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए परंतु अंदर से जो चाहत थी वो हमारी काल से नहीं हटी, तो हम पतिव्रता पद से नीचे गिर गए। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा, उस काल से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो, कि भैया तप क्यों कर रहा है। सत्तर के बाद परमात्मा ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि पिताजी ये स्थान मेरे लिए बहुत कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। तो हक्का कबीर यानी सत्य कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कितने ब्रह्मांड प्रदान कर दिए? 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना करनी चाहिए कि भाई मैंने परमात्मा से ये खाली प्लाट तो ले लिए, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कुछ रचना भी करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड यानी प्लाट किस काम के, ये विचार करके 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर प्रभु से रचना सामग्री भी यानी उसने रचना सामग्री की याचना की। सत्य पुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए। 3 गुण कौन से? रजगुण, सतगुण, तमगुण और 5 तत्व है अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश और वायु। ये 3 गुण और 5 तत्व परमात्मा जी ने उस काल को प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। ये विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा है। तब सत्य पुरुष यानी कबीर देव कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई ब्रह्म, हे काल, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूं कि तेरे को अगर और द्वीप चाहिए और ब्रह्मांड चाहिए तो ले ले, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ,
यदि कोई अपनी इच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर समर्थ कबीर के वचन सुनकर ये ज्योति निरंजन ये काल हमारे पास आया। हम सभी हंसात्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए। वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। अब ये काल हमारे पास में आया और ये हमारे को भ्रमित करने लगा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए हैं और इन 21 ब्रह्मांडों में मैंने 3 गुण और 5 तत्वों से बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगह बनाई है, घूमने की फिरने की बहुत ही मनोरंजन वाली जगह बनाई है, बड़े बड़े बाग बगीचे बनाए हैं मैंने। क्या आप लोग मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, यानी आज हम यहाँ कोई गधा बन रहा है, कोई कुत्ता बन रहा है, कोई इंसान है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई किन्नर है, कोई शुअर बन के गोबर खा रहा है, कोई देवी देवता बन के थोड़े समय के लिए ऊपर बैठा हुआ है। हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। हम सभी हंसों ने जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान है कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दें तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर देव के पास गया तथा सर्वय वार्ता कही। तब कबीर अग्नि, यानी वेदों में परमात्मा को कबीर अग्नि भी कहा गया है, तब कबीर अग्नि अर्थात कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। अब ये काल इसने क्या किया, ये कबीर परमात्मा जी के पास में गया और कहा कि परमात्मा जी बहुत सारी आत्माएं हैं जो मेरे साथ 21 ब्रह्मांडों में जाना चाहती हैं। तो कबीर परमेश्वर ने कहा भाई अगर वो आत्माएं मेरे सामने स्वीकृति दे देंगी तो मैं उनको तेरे साथ में भेज सकता हूं। क्षर पुरुष यानी ये काल तथा परम अक्षर पुरुष यानी कबीर परमात्मा, जिनको कबीर अमित ओझा भी कहा गया है, यानी जिसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं, वह कबीर दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। कौन? क्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये काल और कबीर परमात्मा दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। और सत्य कबीर देव ने कहा कि जो हंसात्मा इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता है हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा, पर एक आत्मा ने किया, ताजी मैं जाना चाहता हूं। बहुत देर बाद एक हंस आत्मा ने हाथ खड़ा किया और कहा कि पिताजी इस क्षर पुरुष के साथ में मैं जाना चाहता हूं। फिर तो उसकी देखा देखी जो आज काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ कि भाई क्षर पुरुष तू तेरे 21 ब्रह्मांडों में जा। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है मैं उन सभी हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे, यानी सतलोक के ही एक कोने में परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दिए थे। तो परमात्मा जी ने कहा कि भाई क्षर पुरुष तू तेरे 21 ब्रह्मांड में जा, और जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ में जाने के लिए हाथ खड़ा किया है उन सब के नंबर मेरे कंप्यूटर में आ गए हैं और मैं अपने हिसाब से तेरे पास उन सभी आत्माओं को भेज दूंगा। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने यानी कबीर परमात्मा जी ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया। जिसने सबसे पहले काल के 21 ब्रह्मांड में जाने के लिए हाथ खड़ा किया था, परमात्मा ने उसको एक सुंदर लड़की का रूप दिया। परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची, लेकिन उसको जनेंद्री नहीं लगाई। तथा सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। सूक्ष्म रूप में परमात्मा ने बाकी सभी आत्माओं को जिन्होंने हाथ खड़े किए थे, उस प्रथम हाथ खड़ा करने वाले हंस के, जिसको परमात्मा ने लड़की का रूप बना दिया था, उसके अंदर प्रवेश कर दिया, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। तथा उसका नाम आस्ट्रा
उसका नाम क्या रखा परमात्मा ने? जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, जिसका परमात्मा ने सुंदर लड़की का रूप बनाया, उसका नाम आष्ट्रा यानी आदि माया, जिसको प्रकृति देवी भी कहते हैं गीता जी में, जिसको हम दुर्गा देवी कहते हैं। दुर्गा शेरा वाली, इस शेरा वाली दुर्गा ने सबसे पहले सतलोक में हाथ खड़ा किया था। दुर्गा ये आगे जाके कहलाई है। सतलोक में केवल ही एक ये हंस आत्मा था, जिसका परमात्मा ने आगे चलकर लड़की का रूप बनाया और फिर आगे चलकर इसका नाम दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष यानी कबीर देव जी ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ये ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर साहेब अपने पुत्र सहजदास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। और कबीर परमात्मा जी ने क्या किया? अपने पुत्र सहजदास के माध्यम से उस दुर्गा को, जिसको युवा लड़की का रूप दिया था, उस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के पास 21 ब्रह्मांड में भेज दिया कि भाई सहजदास अपनी बहन को क्षर पुरुष के पास में छोड़ के आ जा और उसको कह देना कि पिताजी ने सभी आत्माओं को इसके शरीर में डाल दिया है सूक्ष्म रूप में, और तू जितनी आत्मा कहेगा ये अपनी वचन शक्ति से अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी युवा शरीर में लड़का या लड़की। सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति यानी ये दुर्गा अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। ये कहकर सहजदास वापस अपने द्वीप में आ गया। अब आगे क्या होता है भाई और बहनों? फिर बात कहां बिगड़ती है? क्यों परमात्मा ने फिर इस क्षर पुरुष को और इस दुर्गा को हम सभी आत्माओं सहित शतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर यहां 21 ब्रह्मांड में भेज दिया? अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म यानी काल के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की यानी छेड़छाड़ करने लगा। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी परमात्मा के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परमात्मा के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूं। आप मेरे बड़े भाई हो, बहन भाई का ये योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा ना देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। जब काल विषय वासनाओं के अंतर्गत आ गया और उसने गलत गतिविधि करनी शुरू कर दी दुर्गा के रूप रंग को देखकर, तो दुर्गा ने कहा कि भैया हम आपस में भाई बहन हैं, हम एक ही परमात्मा के वचन से उत्पन्न हैं और भाई बहन का ये शारीरिक मिलन ये महापाप होता है। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। और जैसे ही उसने आलिंगन करने के लिए, चुंबन के लिए अपना मुंह खोला, उसी समय दुर्गा ने अपनी यानी जो परमात्मा ने उसको जो वचन शक्ति दी थी, जो सिद्धियां उसको दी थी, उसने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बनाकर उस ज्योति निरंजन के मुख के माध्यम से उसके पेट में प्रवेश कर गई और वहां बैठकर उसने अपने पिताजी कबीर भगवान से अपनी इज्जत रक्षा की प्रार्थना की। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योग संताइन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा उस कन्या को यानी उस दुर्गा को ब्रह्म के पेट से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। उस दिन से इस क्षर पुरुष का नाम परमात्मा ने क्या रख दिया? काल।
कि आज से तेरा नाम काल होगा, तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा। क्षर पुरुष का मतलब है जो जन्मता और मरता है, नाशवान। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा और 1,25,00,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े और सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए शतलोक से 16 शंख कोश, यानी एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है, यानी 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर आकर रुक गए।